मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं ये कदम उठाने जा रही थी। सो मैंने स्टूल लिया और देखा कि क्या मैं लटक पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं उस स्टूल पर चढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ, पर मैंने सोचा कि यह शायद भ्रम है, क्योंकि मैं 2 से 3 घंटे तक रोती रही थी। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम प्रियंका सरकार है। मैं एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से हूँ और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को कैसे छुआ, यह मेरी नहीं बल्कि उस परमेश्वर की कहानी है जिसे मैं जानती हूँ कि वह कितना महान और शक्तिशाली है। सो यह मेरे बारे में नहीं है, यह केवल उसके बारे में है। 2018 में मैं नौकरी के लिए बेंगलोर आई और 9 महीने की बड़ी मुसीबत के बाद मुझे नौकरी मिली। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ सपने बहुत बड़े होते हैं। मैं भी अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी और उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहती थी। सो जब मुझे नौकरी मिली, मुझे लगा कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से हुआ, जिसने मेरा हाथ पकड़कर बेंगलुरु तक लाया। और इस दौरान मुझे एक विवाह का प्रस्ताव मिला और शादी का डेट लगभग तय हो गया था। मेरे माता पिता ने लड़के के परिवार से मिलकर सारी तैयारियां कर ली थी, परंतु लड़के के परिवार को हमारे छोटे घर का आकार पसंद नहीं आया। हमारा घर बहुत छोटा था। सो इसके बाद उन्होंने हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, संपर्क खत्म कर दिया। जनवरी में यह हुआ, जबकि मार्च में मेरी सगाई होनी थी, पर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। और लड़का बेंगलुरु का था, तो मैं वहां अक्सर जाया करती थी और पता लगाने की कोशिश करती थी कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे माता पिता एक बहुत छोटे परिवार से हैं और हमने शादी के सामान, फर्नीचर, सोना आदि खरीदने के लिए हमारी जमीन तक बेच दी थी। और मेरी माँ रोज मुझे फोन कर करके रोती रहती थी कि क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं जाकर पता लगाती। लेकिन जब मैं वहां जाया करती थी, लड़का वहां नहीं होता था और एक बार सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मुझे अंदर जाने से मना किया गया था। लेकिन इसके बाद भी मैं रोज वहीं खड़ी होती थी और वे मुझे हर दिन बाहर निकाल देते थे। और मार्च आते आते भी वे किसी भी तरह का जवाब नहीं दिए और उन्होंने हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद मेरे माता पिता बेंगलुरु आए और जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है। मुझे भी बहुत कुछ कहा गया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह का। सो मैंने अपने माता पिता को उनके फ्लैट पर ले जाकर स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दोनों को अंदर घुसने तक नहीं दिया और हम बाहर खड़े थे। मेरी माँ दस्तक देती हुई वहां पूछ रही थी कि क्या हुआ। वे हमें अंदर तक नहीं आने दे रहे थे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मैंने कभी नहीं रोया। मैं अंदर से मृत व्यक्ति की तरह थी, पर जब मैंने अपने माता पिता को वहां भीख मांगते देखा तो मैं अपना आंसू नहीं रोक पाई और मैंने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैंने अपने पिता से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय हमारे गांव में बेटी की शादी टूटने पर उसके ऊपर दोष लगाया जाता था कि लड़की में कुछ कमी है। और इसलिए मेरी माँ कह रही थी कि अब तुम्हें हमारी सुननी होगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और मैं बहुत टूट चुकी थी और हर चीज का दोष मुझ पर था। लोग कहते थे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता, तुम्हारा स्वभाव खराब है, शायद तुमने ही कुछ किया होगा। इस तरह सभी मुझे ब्लेम करते थे, लेकिन मैं चुपचाप बस इसे सहती रही। और उस समय मुझे डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता था। मैं आत्महत्या के विचारों में डूबी हुई थी, क्योंकि यहाँ तक कि मेरी माँ भी कहने लगी कि तुम्हारे कारण हम किसी समारोह में नहीं जा पाते, सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। और उन दिनों हमारे सब रिश्तेदार हमें फोन करने लगे और पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि प्रियंका ठीक है या नहीं। सब यही पूछते थे कि क्या तुमने कुछ किया, क्या तुमने कुछ कहा। लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। सो उसी दौरान मैं बहुत कुछ करने लगी, जैसे कि पूजा स्थलों में जाना और उपवास रखना। मेरे घुटने काले पड़ गए थे। मैंने कई बार उन भगवानों को पुकारा जिन्हें मैं जानती थी, कई बार अपना सिर उनके सामने पीटती थी। यह मेरी यात्रा थी।
मैं ईश्वर की खोज कर रही थी। मैंने कई जगह जाकर कई नाम लेकर पूजा की, और यह सब इसलिए कि मेरे माता पिता को यह एहसास हो कि यह मेरी गलती नहीं थी। क्योंकि मेरा छोटा भाई भी मुझे एक बात कहता था कि हम जानते हैं कि यहाँ हम कितनी शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। तुम तो बेंगलोर में रहती हो, तुम इन सब के बारे में नहीं समझोगी। लेकिन सच ये था, हालांकि मैं शर्मिंदगी में नहीं थी, लेकिन मैं भी दर्द और तनाव को सह रही थी। और तब मुझे यह नहीं पता था कि मेरा डिप्रेशन इतना गहरा हो चुका था कि मैं खाना नहीं खा पा रही थी, नींद नहीं आती थी मुझे, और मेरा पूरा आहार केवल तरल पदार्थ जैसे जूस, पानी या ग्लूकोज था। उन दिनों मुझे नींद नहीं आती थी और मैंने कई अस्पतालों में जाकर जांच कराई, पर बड़े अस्पतालों में भी वे यह नहीं पता कर पाए कि मेरी क्या बीमारी है। सो उन्होंने मुझे केवल नींद की गोलियां दी। लेकिन दूसरी ओर मैं बहुत लकी थी कि मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, जो मुझे हमेशा आराम करने के लिए कहते थे। वे कहते थे कि यह जिंदगी कीमती है, तुम आराम करो। पर मैं कहती थी कि नहीं, मैं अपना काम करूंगी। और इस तरह मैं बिना सोए काम कर रही थी, और अगर कोई मुझे देखता तो केवल मेरी आंखें दिखती थी, शरीर कुछ भी नहीं। मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। मैं जो थी वह नहीं रही। पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे पेंटिंग करना, डांस करना और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत रुचि थी। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी, पर अब मैंने खुद को 4 दीवारों में बंद कर लिया था। लेकिन ऑफिस में मेरे कुछ सहकर्मी थे जो ईसाई थे, और वे जब भी कॉफी के लिए साथ बैठते थे तो वे प्रभु यीशु के बारे में बातें करते थे, और मुझे वह सुनकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ईश्वर होते तो मेरी यह स्थिति क्यों होती। अगर ईश्वर सच में मुझसे प्रेम करते तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त यीशु के बारे में बातें करते थे, और वे मुझे यीशु के बारे में बताते थे, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी और उनकी संगति से दूर रहने लगी, और मैं अकेली अपने आप में रहती थी। और हमारे ऑफिस के सामने ही एक चर्च था, और वहाँ चाय की दुकानें थी। सो अक्सर मेरे एक दोस्त मुझे चाय के लिए बुलाता था। हालांकि वह जानता था कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी, लेकिन वह कहता था कि चलो वहाँ जाकर चाय पीते हैं। सो आखिरकार एक दिन मैं मान गई। फिर हम अक्सर 5:30 या 6 बजे के करीब शाम को ऑफिस के बाद चाय पीते थे, और इसके बाद मेरे कुछ दोस्त चर्च के अंदर जाते थे, लेकिन मैं बाहर ही चर्च के दरवाजे के पास बैठ जाती थी। मैं कभी चर्च के अंदर नहीं जाती थी, और जब वे मुझे प्रभु यीशु और उनके प्रेम के बारे में बताते थे तो मैं उन्हें कहती थी कि यह सब अपने पास रखो, क्योंकि मेरे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं और मुझे तुम्हारे भगवान की जरूरत नहीं है। पर कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक ऐसी समस्या आई कि मेरे ईसाई फ्रेंड्स भी मुझसे बात करना बंद कर दिए, और इसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। और शनिवार और रविवार को वे मार्च में जाते थे और मैं बाहर खड़ी रहती थी। और हालांकि इसके बाद हम साथ में लंच करते थे, लेकिन अब वे मुझसे दूरी बनाए रखने लगे, और जिसके कारण मेरी सोच में आई कि मुझ में कुछ समस्या है, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। सो यही बातें मेरी जिंदगी में चलने लगी, और उन दिनों वास्तव में मुझे हर तरह की परेशानियां थी, और डॉक्टर ने भी मुझे घर वापस जाने की सलाह दी। लेकिन इसी बीच मुझे एक लड़की समानता मिली जो कि एक ईसाई थी, और उसके साथ मैं जहाँ भी जाती थी मैं क्रिश्चियन लोगों से मिलती थी। उन्हीं दिनों एक दिन हम एक मोबाइल खरीदने के लिए मोबाइल स्टोर गए, जहाँ बाहर कुछ बुजुर्ग लोग यीशु के बारे में प्रचार पत्र बांट रहे थे। और मैं सोचती हूँ कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जहाँ भी मैं जाती हूँ कोई ना कोई मुझे कहता है गॉड ब्लेस यू बेटी, और क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ। और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। और एक बार एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने मेरे पास आकर प्रभु यीशु के बारे में एक प्रार्थना पंपलेट दिया, और उसमें एक तस्वीर थी जो मेरे दिल को छू गई। सो मैंने उसे फेंका नहीं, उसे अपनी ड्रॉर में रख दिया, और समय बीतता गया। हालांकि मेरी सहेली समानता ने मुझे कई बार चर्च ले जाना चाहा, लेकिन मैं हमेशा बहाना बनाती थी और कभी नहीं गई।
और मैंने समानता से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि बेंगलुरु मेरे लिए सही नहीं है, मैं वहां ज्यादा समय नहीं रह सकती। इसी बीच एक दिन समानता ने मुझे डिनर पर बुलाया और उस दिन मैं उनके घर थोड़ी जल्दी पहुंच गई और उस समय उनके घर पर शाम की प्रार्थना चल रही थी। मैं हॉल में ही बैठ गई और तभी समानता की माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी तुम हमारे पास यहाँ बैठ सकती हो। और जब उसने मुझे बेटी कहा तो मेरे दिल को वो शब्द छू गया, क्योंकि मेरी माँ ने उस समय मुझे ऐसा कभी नहीं कहा था जब मैं कठिनाइयों में थी। और समानता ने अपनी माँ को मेरी स्थिति के बारे में बताया और फिर समानता की माँ ने मुझे अपने साथ प्रार्थना में बुलाया और मैंने देखा कि वो रो रही थी और मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। और उस समय मुझे बहुत ही आंतरिक भावुकता महसूस हुई कि एक अजनबी आंटी मेरे लिए रो रही थी, वो आंसुओं के साथ मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। और यह सोचकर मैं बहुत हिल गई, क्योंकि उस वक्त जब आंटी मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी वो घुटनों के बल झुकी थी और मुझे पकड़कर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन इसके बाद मेरी परेशानी बढ़ती गई। मैं सो नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि शायद मेरे भगवान मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। मैंने चर्च जाकर वह रोजरी और प्रार्थना की किताब जिन्हें आंटी ने दिया था, मैंने उन्हें वेदी पर रख दी और वापस लौट आई। और समय के साथ मेरी स्थिति और बिगड़ती गई। मैं आत्महत्या के विचारों में थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर कोई कार मेरी ओर आए तो मैं उस पर कूद जाऊंगी। इस तरह मेरी स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन उस रात जब मैं इस मानसिक पीड़ा से बहुत परेशान थी, मेरे सपने में एक सफेद पोशाक में एक व्यक्ति आया। हालांकि मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मैं इसे अपने धर्म से जोड़कर सोचती थी कि शायद वह साईं बाबा हो सकते हैं। अगले ही सुबह मैंने कार बुक की और मैं शिरडी चली गई। लेकिन वहां जाकर मेरी पीड़ा और बढ़ गई। मेरे अंदर कोई शांति नहीं थी। उस रात मैंने सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं ये सब नहीं सह सकती। मैंने अपनी माँ के लिए एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। और मैंने अपना ऑफिस का पीएफ अकाउंट नंबर और सारी जरूरी जानकारियां नोट पर लिखी। उन दिनों मैं 5वीं मंजिल पर रहती थी। मैंने खिड़की खोल दी ताकि अगर मैं लटक जाऊं तो मेरा शरीर दिखे और मेरे माता पिता को इसके बारे में पता चले। लेकिन उस नोट के नीचे मैंने एक छोटी सी प्रार्थना भी लिखी, हे ईश्वर, यदि तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं शादी करना चाहती हूँ, बच्चे चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। यदि तुम सच में हो तो मैं हमेशा तुम्हारा पालन करूंगी। और इसके बाद मैं बहुत रोई। मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं ये कदम उठाने जा रही थी। मैंने स्टूल लिया और देखा कि क्या मैं लटक पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं उस स्टूल पर चढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ। पर मैंने सोचा कि यह शायद भ्रम है, क्योंकि मैं 2 से 3 घंटे तक रोती रही थी और परमेश्वर को पुकार रही थी और अपने सपने और अपनी इच्छाओं के बारे में उससे कह रही थी। अचानक मुझे फिर से बहुत तीव्र रूप से प्रेरणा महसूस हुई कि नीचे आ जाओ। और मुझे समझ आ गया कि यह यीशु की आवाज है। और मेरे कमरे में एक प्रकाश आया और मेरा सिर नीचे झुका हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह राजाओं का राजा है और मैं उसका सामना करने लायक नहीं हूँ। मैंने महसूस किया कि वह परमेश्वर है, वह शक्तिशाली उद्धार करता है। और भले ही मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ, लेकिन मेरे आत्मा में मुझे पता था कि वह परमेश्वर है। और उस प्रकाश में मैं अपना सिर नहीं उठा सकी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत छोटी और पापी हूँ। और उस समय एक आवाज आई जो कह रही थी कि यह परमेश्वर का पुत्र यीशु है। और मैंने स्पष्ट रूप से वह आवाज को सुनी। फिर वह आवाज मुझसे बातें करने लगी कि मैंने तुम्हें तेरे माँ के गर्भ से चुना है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। और मैं बस रो रही थी। लेकिन उसी समय मैंने यीशु मसीह की आवाज सुनी और मेरे आंखों के सामने मेरा जीवन छोटे से बड़े होते हुए दिखने लगा। मैं अपने सारे पापों को देख रही थी
और उन्होंने मुझसे कहा कि वे बहुत जल्द आने वाले हैं। और फिर मैं गिर पड़ी और वहीं सो गई। और जब मैं उठी तो सुबह के 5 बज रहे थे। और जब मैंने खुद को देखा तो मैं पहले जैसी नहीं थी। मेरा चेहरा चमक रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं उस अद्भुत प्रेम से भरी हुई हूँ। सो उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इस परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। लेकिन आज मेरे माता पिता मेरे संपर्क में नहीं हैं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु का अनुसरण किया। और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के 2 साल बाद जब मेरी दादी गुजर गई, मैंने अपना घर वापस जाना चाहा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे मना कर दिया और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि चाहे तो तुम हमारे साथ रहो या फिर अपने उस यीशु के साथ। और तब मैंने अपनी माँ से एक बात कही कि मुझसे हर चीजें ले लो, पर मेरा यीशु मुझसे मत छीनो, क्योंकि यही मेरे पास है और यही मेरे लिए सब कुछ है। और उन दिनों हालांकि मुझे बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मुझे यह पता था कि मेरे यीशु मेरे साथ हैं। सो अगर प्रभु यीशु मुझे कहे कि प्रियंका उठो, तो मैं उठती थी। अगर वह मुझे चलने को कहे तो मैं चलती थी। और इन दिनों मैं अक्सर अकेली रहती हूँ और आज भी मैं प्रभु यीशु के साथ चलती हूँ। और मेरे पास यीशु के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए प्रभु यीशु केवल एक ईश्वर ही नहीं, बल्कि वे मेरे पिता हैं। और अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो पहले उनसे ही पूछती हूँ कि पिता, क्या मैं अपने दोस्तों से मिलने जा सकती हूँ? और अगर वह ना कहे तो मैं नहीं जाती। सो इस तरह मैं अपने पिता के आज्ञा का सच में पालन करती हूँ। और मैं जो भी पहनती हूँ, जो भी कमाती हूँ, वह सब उनका है।